जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में छठ पूजा कब से आरंभ होगी, व्रत की विधि, कथा और महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन छठ पूजा का उत्सव मनाए जाने की परंपरा है। इसे सूर्य षष्ठी व्रत और डाला छठ के नाम से भी पुकारा जाता है। इस महापर्व का आरंभ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होता है और समापन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को होता है। माताएं अपनी संतान की कुशलता की कामना से छठ माता का व्रत और पूजन करती है। जिनके संतान ना हो वह भी संतान प्राप्ति की कामना से सूर्य षष्ठी का व्रत और पूजन करती है। इस वर्ष छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर 2025 शनिवार से आरंभ होकर 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार तक मनाया जाएगा। अब जानते हैं छठ पूजन की विधि। बांस की 3 टोकरियों में फल, ठेकुआ और चावल के लड्डू रखें। फिर इससे अर्घ्य देने के लिए सूप को तैयार करें। संध्या के समय व्रत करने वाले अपने परिजनों के साथ सूर्यास्त होने से पहले नदी के किनारे पहुंचकर नदी में उतरकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को जल एवं दूध से अर्घ्य दिया जाता है। फिर प्रसाद से भरे सूप में दीपक रखकर उससे छठ माता की पूजा करें। इसके बाद छठ माता की कथा कहें या सुनें। इस दिन सूर्यदेव की उपासना के बाद सृष्टि माता के गीत गाए जाते हैं। अब जानते हैं छठ पूजा का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना की कामना से भगवान राम और माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन उपवास रखकर भगवान सूर्य की पूजा की थी। फिर अगले दिन सूर्योदय के समय अर्घ्य देकर पूजा का पूर्ण किया था। एक अन्य कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पांडव अपना सब कुछ जुए में हारकर वनवास की शर्त को पूरा कर रहे थे, तब द्रौपदी ने कार्तिक मास की षष्ठी के दिन व्रत करके सूर्यदेव की उपासना की थी और उनसे पांडवों का खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त करने की कामना की थी। हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की षष्ठी तिथि के दिन भगवान सूर्य और माता षष्ठी का व्रत और पूजन करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति आती है। संतान की रक्षा होती है। धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। आरोग्य की प्राप्ति होती है। शक्ति की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ पूजा के दिन भगवान सूर्य की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि छठ माता भगवान सूर्य की बहन है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद छठ माता की पूजा करते हैं और उनसे संतान एवं परिवार की सुरक्षा की कामना की जाती है। अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ माता को माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माना जाता है। छठ माता को देवी कात्यायनी का रूप समझा जाता है। अधिकांश माताएं छठ माता की पूजा और व्रत संतान देने वाली और उसकी रक्षा करने वाली माता के रूप में करती हैं। अब जानते हैं छठ पूजा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में मनु के पुत्र प्रियव्रत का राज्य था। वो बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी मालिनी भी एक पतिव्रता स्त्री थी, किंतु दुर्भाग्यवश उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वो दोनों अत्यंत दुखी थे। राजा प्रियव्रत अपनी समस्या लेकर ऋषि कश्यप के पास गए और उन्हें सारा हाल सुनाया। तब ऋषि कश्यप ने एक पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के प्रभाव से राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किंतु वो पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा रानी दोनों दुख के सागर में डूब गए। राजा रानी दोनों ने पुत्र वियोग में अन्न जल त्याग दिया और अपने प्राण त्यागने का निर्णय कर लिया। अन्न जल त्यागने से उनके द्वारा अनजाने में षष्ठी का व्रत हो गया। जब वो दोनों अपने पुत्र के मृत शरीर को लेकर नदी के पास पहुंचे और जैसे ही दोनों ने प्राण त्यागने की इच्छा से नदी में प्रवेश किया, तभी माता षष्ठी आकाश से विमान में बैठकर आई और राजा से कहा, हे प्रियव्रत, मैं परमपिता ब्रह्मा की मानस पुत्री देवी सृष्टि हूँ। जो भी मेरा व्रत एवं पूजन करता है मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। मैं संतानहीन को संतान देती हूँ और संतानवान की संतान की रक्षा करती हूँ। तुमने पंचमी से षष्ठी तक अन्न जल त्याग कर अनजाने में ही मेरा व्रत किया है और उसी के प्रभाव से मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। राजा ने देवी षष्ठी से अपने पुत्र के लिए जीवन दान मांगा।
देवी षष्ठी ने राजा प्रियव्रत के मृत पुत्र के सिर पर हाथ फेरकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद से राजा रानी ने हर कार्तिक मास की षष्ठी को व्रत एवं पूजन करना आरंभ कर दिया। तभी से छठ पूजा किए जाने का प्रचलन है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय छठ मैया।